अगर कोई दुर्घटना होती ना तो वो मैम सबसे पहले जेल जाती। प्रधान अध्यापिका है, उसके बाद इनको पता नहीं है कि बच्चे बाल्टी लेकर क्या लेने गए हैं। क्या कह रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं हम फालतू का। एक बात बताऊं, अभी हम लोग इस रास्ते जा रहे थे, दो बच्चे बाल्टी में भर के कुछ ला रहे थे। ऑफ कैमरा हमने सर से पूछने की कोशिश की कि बच्चे क्या भर के ला रहे थे, क्यों भर के ला रहे थे, और यूनिफॉर्म में बच्चे नंगे पैर लेकर आ रहे थे। तो सर ने हमको पहले खूब घुमाया, खूब टहलाया, ये बताया नहीं। एक बार कह रहे हैं तेल लाने गए, फिर एक बार कह रहे हैं पानी लाने गए, कहानी बतिया रहे थे। हम लोग यहाँ पे हुसैनाबाद रानीपुर मऊ में हैं, और मेरा सवाल सीधे सीधे सर से ये बनता है कि अगर हम अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सर की हुई। फिर बच्चे नंगे पाँव पानी लाने जाएं या तेल लाने जाएं, इसलिए बच्चे तो स्कूल नहीं आते हैं। कम से कम बच्चे यहाँ पर आते हैं 4-5-6 घंटे के लिए सीखने के लिए। सर आप बात करेंगे कि नहीं बात करेंगे? क्यों नहीं बात करेंगे? अच्छा तो कौन बात करेगा? प्रिंसिपल मैम कौन है यहाँ पे? मैम मैं आऊँ कि आप आएंगी बाहर? आप एक बात बताइए, अभी दो बच्चे मुझे दिखे वहाँ नंगे पैर आ रहे थे यूनिफॉर्म में, बाल्टी में कुछ लिए आ रहे थे, क्या था वो? अब हम देखे नहीं, हम तो क्लास में पढ़ा रहे थे ना। हम तो देखे नहीं है कि बच्चे थे या नहीं थे, हम नहीं देखे। फुटेज दिखा दें आपको, फुटेज दिखा दें, हमारे फोन में है फुटेज दिखा दें आपको। बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, आप प्रिंसिपल हैं, आप प्रधान अध्यापिका हैं इस स्कूल की, और बच्चे नहीं। मैम आप मेरी बात सुनिए ना, मैं नॉर्मल बात कर रही थी सर से, तो सर जो हैं वो हमको घुमा रहे हैं। सर आप नहीं, आप पहले मुझे बताइए कि बच्चे गए थे तो क्या लाने गए थे? अब हम क्लास में थे मैडम, हम तो क्लास बच्चों अपने मन से तो गए नहीं होंगे बाल्टी लेके, कोई भेजा देखे नहीं है कि बच्चे थे या नहीं थे, और लिए थे टीचरों से नहीं। पूछिए कौन भेजा था बच्चों को। आपको नहीं पता होगा तो किसी को तो पता होगा मैम। अब हम वो सर बात आपसे कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सर मतलब बात कर रहे हैं ना, यही तो बात है। अब हम क्या बताएं? आपको नहीं पता? नहीं, मैं क्लास में पढ़ा रही थी ना, मैं देखी नहीं। अच्छा, यही बात है। जब ये बात आप लोग की गाड़ी रुकी, आप लोग आए तो मैं निकल कर आई हूँ। ठीक ना? क्या नाम है आपका मैम? क्या नाम है आपका? क्या नाम है मैम आपका? क्या ला रहे थे बाबू बाल्टी में? इधर से आ रहे थे ना तुम अभी, इधर से? क्या लेके आ रहे थे बाल्टी? कुछ नहीं, भारी तो था यार, तुम ऐसे लटक के उठा रहे थे। दो लोग थे, तुम और एक और। क्या कह रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं हम फालतू का। क्या बोले हैं सर, पहले से ये बताइए। देखिए हम देखिए सर, हम पहली बात की ये मैं पहले तो जानती हूँ सरकारी स्कूल की व्यवस्था, तो खाने दीजिए ना, तो कोई तो बात करेगा ना मुझसे। मैं पागल दिख रही हूँ क्या आपको? नहीं तो मतलब ये कौन सी बात होती है यार? हम नॉर्मल सर से पूछ रहे हैं कि बच्चे ये आप चलती हुई रोड है तो सर खिलाइए ना खाना, हम रोक रहे हैं क्या? ये चलती हुई रोड है, और आप जानते भी हैं कि मैं कितनी शालीनता से स्कूलों में अध्यापकों से बात करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ अपनी जिम्मेदारी और उनकी भी। लेकिन जब ये लोग खुद ही नहीं बात करना चाहेंगे तो आदमी हाइपर नहीं होगा तो और क्या होगा? वो चलती हुई रोड है, बच्चे स्कूल आते हैं, प्रधान अध्यापिका की जिम्मेदारी है। मैम कह रही है इनको पता ही नहीं है बच्चे कहाँ चले जाते हैं। अब इस पर हम हाइपर हो तो लोग कहते हैं कि पत्रकार आके चिल्लाते हैं। नॉर्मल मैम से पूछ रही हूँ, मैम बताइए बच्चे गए थे तो क्या लाने गए थे? ना आप बता रही हैं, सर बता रहे हैं, हम लोग पागल हैं। हम लोग बताते, हम बताते, लेकिन मैं क्लास में थी, पढ़ा रही थी बच्चों को। अगर वो बच्चे, मैम सुनिए, अगर वो बच्चे रोड पे गए, नहीं मैम अगर बताइए वो बच्चे रोड पे, वो रोड दिखाइए, बाइक लगातार चल रही, एक्सीडेंट हो जाता तब भी आप यही कहते कि हमें पता नहीं था, हम क्लास में पढ़ा रहे थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग हमेशा गेट बंद किए रहते हैं, बच्चों को जाने नहीं देते हैं। सारी व्यवस्था इसी में है, लेकिन हम देखे नहीं, यही है। हम पढ़ा रहे थे क्लास में, अब बच्चा निकला होगा, अब इस क्लास से निकला होगा तो हम नहीं देखे हैं। मैम स्कूल के काम से बच्चा गया था, उस बच्चा से पूछिए क्या लाने गया था। अब वही तो बता क्या रहा लाने है। गए थे बेटा? डीजल कि पानी? सर बच्चे को ही मना कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? मतलब पहले तो मैं उन पत्रकारों से सवाल करती हूँ जो स्कूलों में आकर हंगामा करते हैं, लेकिन हम लोग क्या जो नॉर्मल पूछ रहे हैं, और ये जो माएँ अपने बच्चों को स्कूलों में भेजती हैं वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन अध्यापकों पे भेजती हैं। अब मैं मैम से पूछ रही हूँ, मैम मुझे बता नहीं रही हैं। सर से जब मैंने ऑफ कैमरा बात की तो सर ने बताया कि स्कूल में बहुत काम है, ये कंडेंसर जल गया है तो पाइप जल गया है, तो बच्चे को पहले उन्होंने बताया कि नहीं गए थे, फिर जब हमने फुटेज दिखाई कैमरे की तब उन्होंने बताया कि नहीं बच्चे गए थे, लेकिन अभी तक नहीं बता रहे। पहले फिर कुछ देर बाद उन्होंने बताया कि तेल लाने गए थे, यानी डीजल लाने बच्चे गए थे, पेट्रोल पंप बगल में है। तो जो बच्चे यहाँ सीखने आते हैं उनको ये लोग तेल लाने और पानी लाने भेज देते हैं।
यहाँ पे इतनी लोग हैं, इतनी इन लोगों को तनख्वाह मिलती होगी, मैं मानती हूँ बहुत कम मानदेय मिलता है, लेकिन क्या ये बच्चों का काम है कि बच्चे जाएं तेल और वो पानी लाने? उसके बाद जब हम सर और मैम से बात कर रहे हैं तो सर लोग खुद ही तमीज़ से बात नहीं कर रहे हैं, पूछ रहे हैं मैम बताइए, सर बताइए, तो बता ही नहीं रहे हैं। और फिर लोग कहते हैं कि पत्रकार आके हंगामा करते हैं, अभी भी नहीं बता रहे हैं। 2 बच्चे गए थे, एक बच्चा कबूला है, वो भी उसको सर ने मना ही कर दिया है बात नहीं करने के लिए। कौन गया था? बात करेगा कोई मुझसे कि नहीं? सर आपने बच्चे को सिखा दिया है, मतलब देख रहे हैं आप। मैंने पूरी जिम्मेदारी से स्कूलों में ये खबर दिखाई है और मेरी खबर दिखाने पर असर भी हुआ है, लेकिन आप समझिए कि यहाँ पर पत्रकारों के साथ ये बदतमीज़ी है कि मैं सीधे सीधे मैम से बात कर रही हूँ कि अगर मान लीजिए वो रोड चलती हुई है, अगर बच्चे के साथ कुछ दुर्घटना हो जाती तो क्या मैम यही कहती कि मैं क्लास में पढ़ा रही थी, मुझे पता ही नहीं है? यहाँ जितने भी बच्चे हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 करीब 30 के आसपास बच्चे हैं। इन 30 बच्चों की जिम्मेदारी उन्हीं मैम के उस पर आती है, प्रधानाध्यापिका है। उसके बाद इनको पता नहीं है कि बच्चे बाल्टी लेकर क्या लेने गए हैं, समझ रहे हैं आप? और नाम भी नहीं बता रही है मैम अपना। दी चाची तहरी खिलाइए, प्लेट में ले आइए थोड़ा। ये लोग सोचते हैं कि हम पत्रकार दुश्मन हैं, जबकि हमारी जिम्मेदारी है पूरी ये बात समझने की कि अगर भगवान न चाहे ऐसा हो, लेकिन अगर कोई दुर्घटना होती ना तो वो मैम सबसे पहले जेल जाती, क्योंकि बच्चे का अटेंडेंस लगा हुआ है इस स्कूल में, बच्चा उपस्थित है इस क्लास में, अटेंडेंस तो लगता ही होगा मैम। बच्चा उपस्थित है और अगर वो रोड के बाहर जाता है और उसके साथ कुछ दुर्घटना होती है तो मैम जिम्मेदार होती। दा चाची चम्मच ना बका। देखिए, हर पत्रकार का मकसद ये नहीं होता है कि वहाँ पर आकर टीचर को बदनाम करे। रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी ही और उन मैम की भी कि अगर बच्चा यहाँ पर उपस्थित है और वो स्कूल के काम से ही बाहर जाता है तो ये बहुत गलत है। यहाँ पर कुछ सीखने आते हैं और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की क्या व्यवस्था है ये हमने लगातार रिपोर्टिंग के माध्यम से आपको दिखाई है। अब अगर ऐसे में वो बच्चा रोड के बाहर जाता है, ये रोड लगातार चल रहा है और बाल्टी लेकर बच्चा कुछ तो आ रहा था, मुझे नहीं पता, मेरी आँखें चील जितनी नहीं है कि मैं पता कर पाऊँ कि वो डीजल लेके आ रहा था या पानी, लेकिन स्कूल के काम से अगर बच्चा बाहर निकल रहा है तो ये बिल्कुल गलत बात है। पानी पी के बताते हैं कैसा है। पानी खराब है। देखिए, मुझे चिल्लाना नहीं आता, इसलिए मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, बस उन तमाम टीचरों से रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ और ये कह रही हूँ कि साहब आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझिए। तनख्वाह मिलती है इन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, बिगाड़ने के लिए नहीं। स्कूल में इतने लोग हैं, आप किसी को भी तेल पानी और ये काम करने के लिए लगा सकते थे। मैं मानती हूँ कि स्कूल आगे बढ़े, इसमें बच्चों का भी एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन स्कूल टाइम में बच्चों से काम कराएंगे, रोड के बाहर भेजेंगे। छोटे छोटे बच्चे थे, मैं आपको इस वीडियो में फुटेज भी दिखाऊंगी, हमने जो छोड़ा मोड़ा शूट किया कि 2 छोटे बच्चे थे, नंगे पैर बाल्टी में भर कर कुछ ला रहे थे। अब सर बता रहे हैं डीजल लाने गए थे, तो क्या ये सही है? आप पर छोड़ रही हूँ। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। मैं खुद ही स्कूलों को नेगेटिव नहीं दिखाना चाहती स्कूलों में, क्योंकि हमें पता है कि ऐसे भी सरकारी स्कूलों में बच्चे को गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते और हम पत्रकार अगर नेगेटिव दिखाने लगें तो वो मजबूर हो जाते हैं और नहीं पढ़ाने के लिए, और प्राइवेट स्कूलों की मोटी मोटी रकम वो अपना खून बहा कर भी देने को तैयार हो जाते हैं। मतलब कहें कि किडनी बेच के बच्चों को पढ़ाना हो तो भी वो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को इसीलिए पढ़ाते हैं, क्योंकि हम पत्रकार हमेशा नेगेटिव दिखाते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम स्कूलों में कुछ अच्छा दिखाएं, लेकिन ये गलत बात है कि स्कूल के काम से आप रोड में बच्चों को भेज दें।